हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सूरज सर पे। तो राकेश यादव बुक से मैंने 50 नंबर क्वेश्चन तक तो करवा दिया था। चलिए आज 51 से स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में 51 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 60 तक होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर कहता है कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, कोई संख्या है उसमें उसका 60%, कोई संख्या का 60% में से 60 घटाने पर, ठीक है, 60 घटाने पर परिणाम जो है वो 60 आता है। तो संख्या क्या है? तो संख्या x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? संख्या मान लीजिए x का उस संख्या का 60%, तो लिखिए 60%। उस संख्या के 60% में से 60 घटाने पर जो परिणाम आता है वो 60 आता है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x इंटू 60/100 माइनस 60 को जब बराबर को उधर भेज देंगे तो प्लस 60 और 60 क्या हो जाएगा? 120। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल, या ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे कर दिए 0 से 0 कैंसिल, फिर 2 से ही 3 बार में, 2 से ही 5 बार में, मतलब 3x/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120। ठीक है, तो x और क्या हो जाएगा? तो x और होगा 120 इंटू 5/3, और 3 से 120 कितना बार में? तो 40 बार में। 45 से क्या हो जाएगा? 45 जा 200। यही हो गया आपका आंसर 200। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर है डी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 पढ़ते हैं। 52 है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। जो दो संख्याओं का अंतर है वो बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या है? तो मान लीजिए कि बड़ी संख्या x मान लीजिए, ठीक है, बड़ी संख्या x मान लीजिए और छोटी संख्या को y मान लीजिए। तो यही जो कह रहा है कि डिफरेंस जो है x माइनस वाई, वो बड़ी संख्या का, क्योंकि बड़ी संख्या तो x माने है, तो x का जो है वो 20% है। ठीक है, जो डिफरेंस है संख्याओं का x माइनस वाई बराबर x इंटू 20% है। और यहाँ दे चुका है कि y जो है y वो 20 है, y जो है वो 20 है। ठीक है, तो यहाँ से बड़ी संख्या मानी x का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ क्या होगा? तो यहाँ होगा x माइनस वाई इक्वल टू x इंटू 20% मतलब 20/100। 20/100 मतलब 20 से 100 कितना हो रहा है? 5 बार में, मतलब क्या हो जाएगा? x/5। तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू x/5। चूंकि y बराबर यहाँ 20 पता है, तो x माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा? x/5। अब यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, तो x/5 को बराबर किधर ले जाइए, माइनस 20 को बराबर के उधर फेंक दीजिए। तो x माइनस क्या हो जाएगा? x/5 इक्वल टू 20। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 5x माइनस x मतलब 4x/5 इक्वल टू 20। अब 4 से 20 कटा 5 बार में, तो x इक्वल टू हो जाएगा 25। यही हो जाएगा आंसर आपका 25। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका 25। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 में आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ते हैं। 53 है क्वेश्चन नंबर कि यदि a की आय b से 40% कम है, मतलब जो a की आय है वो b से 40% कम है, ठीक है, तो b की आय a से कितने प्रतिशत अधिक होगी? a की जो आय है, a की आय वो b से 40% कम है। तो मान लीजिए कि अगर b का 100% मान लेंगे, आय इसका 100% मानते हैं या 100 ही मानते हैं कुछ भी, तो इससे अगर 40% कम है तो ये 60 हो जाएगा। तो कह रहा है कि a की आय जो है b से 40% कम है, तो b की आय a से कितना ज्यादा होगी? तो कितना ज्यादा होगी देखिए, तो ज्यादा कितना होगी? तो ये देखिए 40 ज्यादा है, 40। और किससे पूछ रहा है? तो a से पूछ रहा है, तो बाई में जाएगा a 60 इंटू 100, अब परसेंटेज का साइन लगाइए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 20 दूना 40, अब 20 तिया 60, 2/3। ठीक है, 2/3। अब ये क्या हो जाएगा? 200/3, 200/3%। और 200/3% मतलब क्या होता है? 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 66.66%। क्या हो जाता है? 66.66%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 54। और क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः
20% तथा 50% है। तो दो संख्या है, तो ये मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि दो संख्या है, तीसरी संख्या की 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दो संख्या है, तीसरी संख्या की क्रमशः 20%, मतलब अगर ये 100 है, अगर ये 100 है तो इसका 20% पहली संख्या 20 हो जाती है। ठीक है, ये सोचिए 20 हो जाती है। अब कह रहा था 50% है और दूसरी जो है इसका 50% था, अगर ये 100 है तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या से कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है, तो 20 बाय में जाएगा ये दूसरी संख्या 50 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, 50 से ही दो बार में 100, अब 20 दूना 40%। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 40% है मात्र। तो चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 55 में, और क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोलता है, देखिए कह रहा है कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, कोई संख्या x है, ठीक है, और कोई संख्या y है, मतलब इससे जो x जो है इससे 10% कम है। ठीक है, मतलब ये समझिएगा अगर ये 100% होगा तो 90% होगा। ठीक है, इससे बोला है कि y से 10% कम है। तो क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है? y जो है 125 से 10% अधिक है, तो 125 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 125 का 10% निकालेंगे तो 125 गुना 10 बटा 100, 0 से 0, 5 दूना 10, 5 से कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 2 बचा 25, 25 बटा 2, 25 बटा 2 मतलब 12.5 बढ़ जाएगा। 25 बटा 2 मतलब 12.5, तो 125 में जब 12.5 को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5, 5 2 7, 12 1 13, 137.5, मतलब ये जो y है वो 137.5 है और इससे 20% ही कम है। तो इसका 10% कितना होता है? y बराबर 137.5 आ गया, 137.5, इससे 10% कम है, तो 137.5 का 10% क्या होगा? तो 137.5 का 10% मतलब 10 बटा 100, 0 से 0 मतलब 10 से क्या करना? डिवाइड देना। 10 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? एक पॉइंट जो है आगे आ जाएगा, मतलब 13.75, मतलब 13.75 क्या है और कम है। तो 137.5 में 13.75 को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो जो आएगा आंसर 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना? 4, 14 में से 7 गया तो 7, और यहाँ पर बचा कितना? तो 6, 6 में से 3 गया 3, 3 1 में से 2 1, मतलब 123.75 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर होगा इसका डी, डी ऑप्शन नंबर है डी, 123.75 इसका आंसर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन में, और 56 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। दो संख्या, अब देखिए यहाँ तीन संख्या है, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीन संख्या है। ठीक है, कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट कि दो संख्याएं जो है वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। तो अगर ये 100% होगा, ठीक है, अगर ये 100% है तो 20% मतलब ये 120% हो जाएगा, और 50% अधिक है मतलब 150% हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 100% है तो 120 हो जाएगा, ये 150 है हो जाएगा, क्योंकि एक तो जो है वो 20% है, दूसरा 50% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो कह रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या चला जाएगा ऊपर 120 बट्टा नीचे दूसरी संख्या 150, गुने में 100, अब परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये गया 0 से 0, 3 चौक 12, 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, अब 5 से 100 गया कितना बार में? 20 बार में, तो 20 चौक कितना हो जाएगा? 80%। जो पहली संख्या वो दूसरी संख्या का मात्र 80% है, मतलब 80% है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन में, और 57 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए की आय का 60%, कह रहा है कि यदि ए की आय का 60%, ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, बी की आय के 75% के
बराबर है। ठीक है, ए की आय का 60% बी के आय के 75% के बराबर है। तो कह रहा है कि तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान निकालिए। तो कह रहा है कि बी की आय जो है, बी की आय वह ए की आय के x% के बराबर है। बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करना है, x बराबर वाट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज गया, 15 चौका 60 और 15 पचे 75, मतलब 4a इक्वल टू आ गया 5b, मतलब a बाई बी कह सकते हैं आपका, आप क्या हो जाएगा 5/4, a बाई बी 5/4, मतलब a के जगह पे 5 और b की जगह 4, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू x%। ठीक है, तो 4/5 तो x% बराबर क्या हो जाएगा, तो x% बराबर हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो बटा जाएगा 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 400/5 हो जाएगा, 400, और 5 से 400 को काटेंगे कितना बार में, 80 बार में, 5 8 40 80 बार में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन में। और 58 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दो संख्या 2:3 के अनुपात में है। दो संख्या जो है 2:3 के अनुपात में है, तो इसको 2x 3x भी मान सकते हैं, 2x और एक तो 3x। ठीक है, दो संख्या है पर 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए, मतलब छोटी संख्या कौन 2x, तो कह रहा है कि छोटी संख्या का 20% में, मतलब 2x के 20% में 20 जोड़ा जाए। ठीक है, छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। तो प्राप्त संख्या जो है वो बड़ी संख्या, मतलब 3x का बड़ी संख्या का 10% से 25 अधिक है, बड़ी संख्या 10% से 25 अधिक है, 25 अधिक है। तो कह रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात करे। छोटी संख्या मतलब 2x का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इंटू 20% मतलब 20/100, तो प्लस हो जाएगा 20 इक्वल टू ये हो जाएगा 3x इंटू 10% मतलब 10/100 प्लस क्या हो जाएगा प्लस 25। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 25 100। ठीक है, और 10 से ही 10 बार में, तो यहाँ से आएगा 2x/5 और 3x/10 जो है इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3x/10 इक्वल टू हो जाएगा उधर 25 और 20 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -20। तो इधर जो हो जाएगा 5 10 का एलसीएम 10 और ये जाएगा 4x - 3x, मतलब यहाँ जाएगा x/10, क्या आएगा x/10 इक्वल टू आएगा 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा 50, x बराबर 50 आ जाएगा। तो छोटी संख्या बोला है 2x, तो 2x 2 इंटू 50 यानी 100 आ जाएगा, कितना 100 आंसर हो जाएगा। और अगर बड़ी संख्या बोलता है 3x तो 3 इंटू 50 यानी 150 हो जाता है। तो आंसर जो है क्या है 100 है, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन है ए नंबर, ऑप्शन है ए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हम 59 नंबर 59 नंबर क्वेश्चन में। और 59 नंबर क्वेश्चन आप सुनिएगा ध्यान से। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, मतलब यहाँ संख्या वाली है तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर कर लेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्या जो है तीसरी संख्या से, मतलब इससे 20% और तथा 50% अधिक है, मतलब अगर ये 100% होगा तो इसका 20% तो 20 होता है, मतलब इससे 20% अधिक, तो ये हो जाएगा 120%, और अगर इससे 50% अधिक है तो ये हो जाएगा 150%। समझ में आया? ये पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, ये तीसरी संख्या से ये पहली संख्या 20% अधिक है और तीसरी संख्या से दूसरी संख्या 50% अधिक है। तो अधिक कर दिए। अब कह रहा है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें, मतलब पहली और दूसरी। ठीक है, उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो पहली संख्या 120 है, 120 कह सकते हैं, तो दूसरी संख्या 150 कह सकते हैं, और इसको काट सकते हैं तो 0 से 0 गया, 3 से ही 4 बार में और 3 से ही 5 बार में, मतलब क्या हो जाएगा 4:5, 4:5। सी नंबर आंसर है आपका, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है किसी संख्या के, तो कोई संख्या x मान लिए, किसी संख्या का मतलब x इंटू, कह रहा है कि किसी संख्या का के 45% का 15%, किसी संख्या का
45% का मतलब फिर गुना 15% 15% इक्वल टू किसी संख्या का 45% का 15% जो है वो 105.3 है, 105.3 है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि उस संख्या का 24% क्या है, तो उस संख्या का मतलब x जो आएगा उसका x का 24% निकाल के बताइए क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा x इंटू 45/100 45/100, ठीक है, 45/100 इंटू 15/100 इक्वल टू 105.3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ये क्या होगा, काटिए इसको 5 से 9 बार में, 5 से 20 बार में, ठीक है, फिर 5 से 5 दिए 15, 5 से फिर 4 बार में, ठीक है। क्या हो जाएगा, 9 3 27, तो x इंटू 27/400 इक्वल टू हो जाएगा 105.3, ठीक है, 105.3। तो इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे आएगा 10, ठीक, और ये 0 से ये 0 कैंसिल, मतलब x बराबर आएगा 1053 गुना 40/27, 1053 गुना 40/27। अब 3 से इसको काटिएगा तो 9 बार में, 3 से इसको काटिएगा तो कितना, 3 3 9, 10 3 5 15, 351 बार में, ठीक है। और 9 से काटिएगा तो 9 से इसको काटिएगा कितना बार में, तो 9 3 27, बचा कितना 8 9 9 81 39 बार में। तो 39 इंटू 40 क्या हो जाएगा, तो 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 और 4 3 12 3 15, 1560, ठीक है, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 5 4 12 3 15, 1560, और 1560 का 24% बोला निकालने के लिए, तो 1560 का 24% मतलब 24/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से इसको काटो, 4 छक 24, सबसे पहले इसको 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0, और इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए कितना, तो 24 को 156 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा, आंसर 374.4, बी नंबर ऑप्शन है, 374.4 बी नंबर ऑप्शन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, 374.4। तो चल अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में फैला दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।